हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। चलिए आज एक नया टॉपिक, नई क्लास, नया सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी क्लास 10 और मैथ फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या, रियल नंबर। और उसकी जो सबसे पहले एक्सरसाइज है 1.1। ठीक है, इस 1.1 एक्सरसाइज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, वो आपका है एक्सप्रेस ईच नंबर, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक, यानी कि हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है। और इस फर्स्ट क्वेश्चन में हमको कुछ नंबर दिए हैं। जैसे पहला नंबर आपका है, आप अपनी बुक में अगर देखेंगे 140 है, दूसरा नंबर है 156 है, तीसरा नंबर है 3825 और चौथा नंबर है 5005 और फिफ्थ नंबर है 7429। 7429। हमें क्या करना है, ये जितने भी हमारे पास नंबर दिए हैं हमको इन्हें एक्सप्रेस कर देना है, एक्सप्रेस ईच नंबर, ठीक, एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। यानी हम इनको अगर इनका फैक्टराइजेशन करें, फैक्टराइजेशन में क्या होगा, छोटे छोटे नंबर्स मिलेंगे, हमको अपने इन नंबरों को उन छोटे नंबरों में क्या कर देना, एक्सप्रेस कर देना है। बस इस क्वेश्चन में हमें यही करना है। चलिए मैं करता हूँ फटाफट सारे क्वेश्चन को। जैसे पहला क्वेश्चन आपका 140 है, तो 140 को आप क्या कर सकते हो, अगर आप ब्रेक करना शुरू करो तो सबसे छोटा नंबर कौन मिलेगा, 2। तो 2 से हमने अगर इसको ब्रेक किया तो 2 7 जा 14 और 0 लास्ट में। फिर 2 से इसको किया तो 2 35 जा 70। देखो 2 3 जा 6, 1 आगे चला गया, 10 10 को हमने 5 टाइम से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब ये हमारा जाएगा 2 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से चला जाएगा। 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। तो 140 के फैक्टर हम क्या लिख सकते हैं, 140 के प्राइम फैक्टर क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। कहीं कहीं पर क्या होगा, इसको ऐसे भी लिखा रहता है, जैसे यहाँ पर 2 क्या है, 2 बार है, तो 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 में हमने क्या किया, एक्सप्रेस कर दिया। अच्छा, ये सारे जो नंबर है प्रोडक्ट जो है, ये प्राइम फैक्टर प्राइम क्यों कह रहा है, क्योंकि प्राइम वो नंबर होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं। जैसे 2 है तो 2 को डिवाइड केवल 2 कर सकता है और एक और नंबर है 1, ये दोनों डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसे नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टर होते हैं। तो 140 को हमने उसके प्राइम फैक्टरों में क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। ठीक, अगला नंबर है हमारे पास 156। तो चलिए 156 को ब्रेक करते हैं, 156। तो इसको भी हम 2 से डिवाइड करना शुरू करें, क्योंकि लास्ट में 6 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 7 जा 14, तो 14 हो गया, एक आगे चला गया, 16, तो 2 8 जा 16। अब 2 से इसको डिवाइड किया तो 2 3 जा 6, एक आगे चला गया, 18 हो गया, तो 2 9 जा 18। अब 39 जो है 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब 13 जो है 13 से जाएगा बच्चों, तो 13 1 जा 13। तो 156 के सामने क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू कितना, 13। या इसको और क्या कर सकते हो, 2 2 टाइम है तो आप इसको लिख दो 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। क्लियर। ठीक, नेक्स्ट नंबर हमको मिला है 3825। अब 3825 का अगर हम फैक्टर करें, 3825 का फैक्टर करना शुरू करें, तो देखो इस क्वेश्चन के, यानी इस नंबर के, मैं इसको इधर ही करता हूँ, आपको साफ साफ दिखाई देगा 3825। तो हम ये चाह रहे हैं कि हम इसको क्या कर रहे हैं, किससे डिवाइड करें, 3 से 3 से 3 से, हम डायरेक्ट 5 से करते हैं। 5 7 जा 35, ये 35 इसको लेट कर लिया, तो 3 नंबर जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो 2 के पहले जाके लग गया, तो वो 32 हो गया। अब 32 को 5 के टेबल से तो पूरा जाएगा नहीं, तो 6 टाइम जाओगे तो 30 मिल जाएगा, तो 2 नंबर फिर एक्स्ट्रा हो गया, तो यानी 2 जाके फिर आगे लग गया, तो 5 5 जा 25। ठीक, अब इसको फिर से हम 5 से डिवाइड करते हैं, 5 1 जा 5, एक नंबर आगे जाके लग गया, तो 5 3 जा 15, फिर एक नंबर जाके आगे शिफ्ट हो गया, तो 5 3 जा 15। अब हमारे पास है क्या है, 133। और 133 किसी से डिवाइड हो सकता है, 133 किसी से डिवाइड होगा, तो 133 को अगर हम डिवाइड करना चाहें तो क्या है, 17। 17 के टेबल में कितना आता है, 17 9 जा 133, श्योर है।
अगर आप 17 से आप इसको कट करो 9 से एक बार चेक करते हैं। 9 वन ज़ा 9, 4 आगे जाएगा नहीं। 17 के टेबल में 133 आता है, आप लोग बताओगे? 17 के टेबल में आपका आएगा? हाँ, एक बार कोशिश करते हैं। कोशिश 3 3 ज़ा 9, 2 यानी हमारा 4 जाएगा नहीं। अगर हम 17 इंटू 9, 9 7 ज़ा 63, 63 का 3, 9 वन ज़ा 9, नहीं, इससे भी नहीं हो पाएगा, इससे भी नहीं हो पाएगा। तो आपका और कौन सा नंबर है, आप लोग बता सकते हो किसी से? एक काम करते हैं, हम सबसे पहले इसको ब्रेक करते हैं, 3 से करते हैं। 3 से एक बार चेक करते हैं। नंबर हमारे पास क्या, 3 8 2 5। तो 3 से अगर इसको किया तो 3 वन ज़ा 3। अब ये हमारा 8 है, तो 2 टाइम गया, 3 2 ज़ा 6, और 2 नंबर आगे शिफ्ट कर गया, मतलब 22 हो गया। तो 3 7 ज़ा 21, एक नंबर फिर आगे शिफ्ट करेगा, 3 5 ज़ा 15। ठीक, अच्छा है। अब ये नंबर किससे जाएगा, 3 से चला जाएगा। 3 4 ज़ा 12 और 3 2 ज़ा 6, एक नंबर आगे गया, 3 5 ज़ा 15। अब इसको हम किससे ले जाएं? अब इसको हमने 5 से कर दिया। 5 8 ज़ा 40, 40 तो 2 आगे चला गया, तो 5 5 ज़ा 25। ठीक, फिर हमने इसको फिर 5 से कट किया, 5 1 ज़ा 5, 3 आगे जाके लग गया, तो 35 हो गया, 5 7 ज़ा 35। अब ये 17 को 17 से लेंगे। ठीक, अब इसके सामने फैक्टर क्या लिख दे, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ठीक, और इसको और क्या लिख सकते हैं, देखो 3 क्या है, 2 टाइम है, तो 3 की पावर 2, और 5 क्या है, 2 टाइम है, तो 5 की पावर 2 इंटू कितना, 17। ये हो गया फैक्टर। अब अगला नंबर हमारे पास है 5005। अब इसको किससे कर सकते हैं, इसको इसको मैं रफ कर देता हूँ। 5005, 5 से कट करें, 5 1 ज़ा 5, 0 0, 5 1 ज़ा 5। अब बाकी 1001 किसी नंबर से डिवाइड हो जाएगा? क्या करें, कोशिश करें। देखो, है तो ये इवन नंबर ही है, तो जाएगा तो किसी, सॉरी, है तो ये ऑड नंबर, तो जाएगा तो किसी ऑड नंबर से। 7 से चलो ट्राई करते हैं। 7 1 ज़ा 7, तो 7 1 ज़ा 7, तो हमारा 3 कहाँ चला गया आगे, तो हो गया हमारा 30। 30 हो गया, मतलब अगर इसको आप ऐसे करो, 7 1 ज़ा 7, 10 माइनस 7 3, एक नंबर उतारा 0, 7 4 ज़ा 28, 10 माइनस 8 2, अगला नंबर 1, 7 3 ज़ा, मतलब ये चला जाएगा 1 4 3 टाइम में। ठीक, अब फिर ये किससे जाएगा, फिर ये किससे जाएगा, यानी 7 से तो चला गया था, तो अगला नंबर कौन सा हो सकता है 1 4 3 को जो कट कर सके। अच्छा, अब अगर इसको हम एक काम करें, 11 से करो। 11 1 ज़ा 11, 3 आगे चला गया, 11 3 ज़ा 33। अब 13 को 13 से लेके जाओ, तो हमारे पास जो नंबर आ रहा है, प्राइम फैक्टर आ रहा है 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30। इसको आप और आगे कुछ नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि इसमें देखो सारे नंबर 1 टाइम्स है। तो आप देखो, एक चीज है, ये एनसीईआरटी की जो बुक है, ठीक है, इस एक्सरसाइज में, पहले एक्सरसाइज में क्वेश्चन बहुत कम है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको रुकना पड़ रहा है, जिसमें आपको थोड़ा सा टाइम लेना पड़ रहा है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। तो आप इस बुक से आप एज अ क्वेश्चन लगाओ, तो बट सैंपल के तौर पर। अगर आप और बेहतर करना चाहते हो, तो जो आर डी शर्मा होती है या आर एस अग्रवाल की जो बुक है, जो रेफरेंस बुक है, उसमें इस टाइप के ढेर सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो जब आप ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कौन सा नंबर किससे डिविजिबल है। हालांकि डिविजिबिलिटी भी होती है, नंबर को चेक करने की डिविजिबिलिटी होती है, कौन सा नंबर किससे डिवाइड हो सकता है। बट मैं कहूँगा कि प्रैक्टिस करोगे तो आपको कहीं ना कहीं आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन कैसे निकलेगा। ठीक है, ठीक, एक लास्ट क्वेश्चन इसका बचा है 7429। 7429 का अगर हम फैक्टर करें, अब ये देखो ऐसा नंबर है ना, जिसको आप जो नंबर सोच रहे हो 2 3 4 5, इन सबसे नंबर ये जाना ही नहीं है। 7429, ये पता है इसकी शुरुआत किस नंबर से हुई है? 7429, ये ना तो आपका 2 ना 3 ना 4 किसी से नहीं जाएगा। ठीक, ये डायरेक्ट अपने आप को डिवाइड कर रहा है 17 से। अब अगर आप 17 से करो 7429 को,
कहीं अलग साइड में डिवाइड करके देखना। 17 वन ज़ा 17, 7 टू ज़ा 34, 17 थ्री ज़ा 51, 17 फोर ज़ा कितना होता है 68। यानी हम इसको कितनी बार लेके जा सकते हैं 4 टाइम, सही है ना। 4 7 ज़ा 28, 4 1 ज़ा 68। अब 14 माइनस 8 कितना होगा 6, यहाँ हो गया कैंसिल। अगला नंबर क्या उतारा हमने 62। अभी कितनी बार जाएगा 17 थ्री ज़ा 51, 17 फोर ज़ा 68, तो 68 ज़्यादा हो जाएगा तो 3 टाइम जाओ। 17 थ्री ज़ा 51, यहाँ 2 माइनस 1 1 और ये 6 माइनस 5 1। अगला नंबर क्या 9। अब देखो 17 7 ज़ा कितना होता है 119, यानी ये कितनी बार चला गया 4 3 7 टाइम में चला गया 17 से। अभी किससे जाएगा 4 3 7, कौन सा नंबर होगा जो इसको डिवाइड कर सके, तो आप एक ट्राई नंबर करो 19। 19 वन ज़ा 19, 2 ज़ा 38, 19 3 ज़ा 57। अगर 3 टाइम में करोगे तो 57, और ये क्या है 43, तो आप 2 टाइम करो 9 2 ज़ा 38। अब 38 अगर होगा तो 5 आगे चला जाएगा तो 57 हो गया। 19 3 ज़ा 57 और 23 बच्चों खुद से ही जाएगा। तो 7429 के फैक्टर क्या हो गए 17 इंटू 19 इंटू 23। तो पहले पार्ट का ये आपके सारे क्वेश्चन है सॉल्व है। ठीक, तो है तो यहाँ पर 5 नंबर है, लेकिन 5 के पांचों जो हैं जिसमें से आप पहला दूसरा छोड़ दो तो बाकी की जो 3 क्वेश्चन थोड़ा सा आपको रोकेंगे। तो इसलिए मैं कहूंगा आरडी शर्मा या आरएस अग्रवाल से क्वेश्चन जरूर लगा लेना, ताकि आपके हाथ सेट हो जाए, आपके हाथ खुल जाए, आप ऐसे क्वेश्चन को कर सको। ठीक है, चलो मैं इसके आगे क्वेश्चन चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपकी बुक में क्या लिखा है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। कैसे करना है मैं बताता हूँ आपको। जैसे इसमें मैंने पहला क्वेश्चन लिया, लिखा है 26 एंड 91। अब एक बात बताना, ये क्या है, 2 नंबर है, 2 नंबरों को ही क्या बोलते हैं पेयर है। तो ये 2 नंबरों का एक पेयर दिया हुआ है। ठीक है, हमें इनका क्या निकालना है, एक बार एलसीएम निकालना है और एक बार एचसीएफ निकालना है। इन 2 नंबरों का जो कि पेयर के फॉर्म में है, हमें इनका सबसे पहले एलसीएम निकालना है। तो पहले हमने क्या किया, 26 और 91 को हमने अलग अलग फैक्टर कर लिया। देखो ये किससे टूटेगा, 2 1 ज़ा 2, 2 13 ज़ा 6। अभी 13 1 से टूट गया, 13 खुद से टूट गया, 13 1 ज़ा 13। अभी 91 का हमने फैक्टर किया, 91 को हमने क्या लिखा, 91 किससे जाएगा 7 से चला जाएगा ना। 7 1 ज़ा 7, 2 आगे चला गया, 21 7 3 ज़ा 21, 13 1 ज़ा 13। अब लिखो, हमने 26 के फैक्टर लिखे बेटा 2 इंटू 13 और 91 के फैक्टर लिखें 7 इंटू 13। हम अब की निकालने क्या जा रहा है एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम कहता है कि जो नंबर इन दोनों में कॉमन हो, जो नंबर इन दोनों में कॉमन हो। तो देखो 13 13 कॉमन है, इसमें भी है, आप उसको लिख लो। ठीक, जो नंबर नहीं कॉमन है, जो छूट रहा है, यानी कॉमन के अलावा जो नंबर आपका छूट रहा है उसको भी आप लिख लो। तो 2 और 7 छूटे तो उसको भी हमने लिख दिया। तो 13 2 ज़ा 26, 26 7 ज़ा कितना हो गया 26 7 ज़ा 7 6 ज़ा 42, 4 7 2 ज़ा 14 प्लस 4 यानी 80। तो आपका 26 7 ज़ा कितना आ गया 182। ये हमारा क्या आ गया बच्चों, ये आ गया एलसीएम किसका 26 91 का। अब हमें इसी 26 और 91 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो 26 के लिए हमने क्या फैक्टर लिखा था 2 इंटू 13 और 91 के लिए क्या लिखा था 7 इंटू 13। अब की बार हम क्या निकाल रहे हैं एचसीएफ। एचसीएफ का होता है कि जो नंबर दोनों में कॉमन हो वही नंबर केवल एचसीएफ होता है। तो दोनों में कौन सा नंबर है 13, तो हमारा 13 क्या हो गया एचसीएफ। तो इन 2 नंबरों का हमने सबसे पहले क्या किया फैक्टर किया, जो फैक्टर आया वो लिख दिया। उन दोनों में जो देखा कॉमन है उसको बाहर निकाला, जो नहीं कॉमन उसको भी लिख लिया और सारे नंबरों को मल्टीपल कर लिया। तो ये हमारा क्या आ गया एलसीएम। फिर इन्हीं दोनों नंबरों को हमने लिखा फिर से फैक्टर के फॉर्म, क्योंकि फैक्टर तो कर ही चुके हैं 2 इंटू 13, 91 को लिखा 7 इंटू 13। इसमें हमने वही नंबर चूज किया जो दोनों में है, जो दोनों में है उसको हमने बाहर लिख लिया, वो हमारा क्या कह रहा है एचसीएफ। अब वो हमसे कह रहा है कि वेरीफाई करिए।
वेरीफाई का मतलब है कि अगर हम इस फॉर्मूले को उठाएं, क्या है, एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट का मतलब होता है बेटा मल्टीपल, ठीक। अब जैसे एलसीएम कितना आया है 182, HCF कितना आया है 13, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो टू नंबर कौन से, एक 26 और एक 91, तो 26 और इंटू 91। तो होगा क्या ना, जब आप इसको मल्टीपल करेंगे, जब आप इसको मल्टीपल करेंगे तो इनका मल्टीपल जो आएगा, ठीक, उतना ही मल्टीपल बेटा इनका भी आएगा। इसी को ही वेरीफाई बोलते हैं। आप कर लोगे मल्टीपल, ठीक। चलो मैं कर देता हूं मल्टीपल। 26 इंटू कितना है, पहला नंबर है 182 इंटू 13, तो 182 इंटू 13 आपका आ रहा है 2366। ये इन दोनों का मल्टीपल। अब इनका कर लो 126 इंटू 91, इसका भी बच्चों आ रहा है 2366। देखो दोनों तरफ क्या है, LHS और RHS क्या है, बराबर है। और ये बराबर कब आए, जब हमने एलसीएम दोनों का रखा, इन दो नंबरों का, और इन्हीं दोनों का HCF रखा, और दोनों का मल्टीपल रिजल्ट, फिर इन्हीं दोनों नंबरों को हमने मल्टीपल कर दिया, तो जो रिजल्ट यहाँ, वही रिजल्ट इन दोनों के एलसीएम HCF से। इसी को ही बोलते हैं बेटा वेरीफाई करना। और ये हमारा वेरीफाई है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, सही है, ठीक है। चलो हो गया। चलो मैं अगले नंबर की तरफ चलता हूँ। आप लोगों को बेटा समझ में आया ना, तो बताया जरूर करिए। अगला नंबर है, सेकंड नंबर है 510 एंड 92। अब 510 का हमें क्या करना, सबसे पहले फैक्टर कर लो। तो 510 किससे करें, 2 से करें, 2 2 4, एक आगे चला गया 11 हो गया, तो 2 5 10, फिर एक आगे गया 2 5 10। अभी किससे जाएगा, किससे जाएगा, 3 से चला जाएगा, ठीक है। 3 8 24, एक आगे गया तो 15 हो गया, 3 5 15। फिर ये जाएगा 3 से जाएगा, नहीं 3 से नहीं जाएगा। आप इसको 5 से ले जाओ, 5 1 5, 3 आगे गया 35, 5 7 35, तो ये हो गया 17 1 17। अब इसका भी कर लो 92 का, 92 का 2 4 8, एक आगे गया, तो एक आगे गया तो कितना हो गया हमारा 12, 2 6 12 हो गया। फिर से इसको कट करो, 2 2 4, 2 3 6। अब 23 बच्चों किससे जाएगा, 23 खुद से जाएगा, ठीक। अच्छा अब दोनों का फैक्टर लिखते हैं। तो 510 का फैक्टर क्या लिखेंगे हम, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ठीक। और उसके बाद हम 92 का फैक्टर लिखें तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 23। अब हम सबसे पहले क्या सर्च करेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम क्या बताया था आपको, जो नंबर कॉमन हो, जैसे देखो 2 यहाँ 2 यहाँ, तो 2 निकल के एक बार बाहर आ गया। पेयर बनता है, पेयर का मतलब एक पेयर मतलब उसमें दो नंबर होते हैं, लेकिन दो नंबर है लेकिन लिखा एक जाएगा। अब इसके अलावा देखो आपका ये थ्री भी तो है ना, दोनों में है, तो ये भी पेयर है, तो ये भी कहाँ आ गया, बाहर आ गया। अब जो बच रहा है सब लिख डालो, क्या है 517, 517 इंटू, यहाँ क्या बच रहा है, एक 2 बच रहा है, ठीक, ये भी लिख लो। सॉरी सॉरी सॉरी, ये 23 था ना, मैंने गलत कर दिया, सॉरी। ये आपका 23 है, 23। तो आपका यहाँ पर 2 से 2 पेयर बन गया, तो 2 बाहर आ गया। और देखो और कोई नहीं है, और कोई भी नंबर नहीं जो पेयर बना सके, ठीक है। ये 3 नहीं है नीचे, 5 नहीं है, 17 नहीं है, 2 अब नीचे है लेकिन ऊपर नहीं है, 23 नीचे ऊपर नहीं है। तो अब जो नहीं है ना, सबको क्या कर दो, सबको लिख दो। 3 लिखा, 5 लिखा, 17 लिखा, 2 लिखा, 23 लिखा, ठीक। जो पेयर था उसको एक बार लिख लिया। अब इनको एक बार मल्टीपल कर लेते, देखते कितना आता है। यानी 2, देखो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 32 जा 60, यहाँ तक तो 60 हो गया। अब नंबर कौन सा बचा, 17 और 23। अब 60 इंटू 17 इंटू 23, ये नंबर आ रहा है आपका बच्चों 23460, ये एलसीएम आ रहा है, ठीक। अब इनका क्या निकालते, HCF। तो HCF आपको मैंने बताया था, HCF हमेशा वही नंबर होता है जो दोनों में होता है। तो बताओ दोनों में कौन सा नंबर है, 2, तो हमारा HCF क्या होगा, 2, ठीक। HCF हमको मिल गया। अब हमने
अपना जो वेरिफिकेशन के लिए जो तरीका बताया वो हमने रखा LCM इंटू HCF इज इक्वल टू क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर का प्रोडक्ट। अब LCM की जगह कितना रखोगे, 23460। HCF की जगह कितना रखोगे आप, 2। और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का मतलब क्या हो गया, इन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट 510 इंटू कितना 92। अब इसको मल्टीपल करते हैं, 23460 इंटू कितना 2, तो ये आ रहा है 46920। अब इनको कर देते हैं 510 इंटू 92, तो ये भी बच्चों आ रहा 46920। यानी दोनों तरफ हमारी चीजें क्या इक्वल है, मतलब हमारा आंसर सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड का लास्ट है, सेकंड का लास्ट क्वेश्चन लिखा है 336 एंड 54। तो पहले 336 और 54 का फैक्टर कर लेते हैं। तो 336 डिवाइड 2 1 जा 2, एक आगे गया, 2 6 जा 12, एक आगे गया, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 से कट गया 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 से कट गया 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, अब ये बेटा जाएगा 3 से 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। फिर नेक्स्ट नंबर क्या है हमारा 54 है, 2 2 जा 4, एक आगे गया, 2 7 जा 14, फिर 3 9 जा 27 एंड 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अब दोनों के फैक्टर चलो लिखते हैं। 336 का फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब देखो 1 2 3 4, 2 4 बार है, और 3 इंटू 7। अच्छा, उसके बाद 54 के फैक्टर लिखते हैं। 54 का फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक, अब हमें दोनों में सबसे पहले हम क्या सर्च कर ले, LCM। LCM कितना होगा, देखो 1 2 पेयर बन गया, बाहर आ गया, ये 3 यहाँ से पेयर बन गया, बाहर आ गया। अब कौन है, आप खुद देखोगे, अब कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों में अपने अपने आप को प्रेजेंस करता हो, तो जो बच गया सब लिख डालो। 2 2 2, ऊपर कितने 2 है, 3 बार 2 है वो लिख लो, और ऊपर एक 7 है वो भी लिख लो। नीचे कितना बच रहा है, 1 3, यानी कितने बच रहे हैं, 2 3 बच रहे हैं, उनको लिख लो। अब मल्टीपल करो, 2 3 जा 6, 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48, 48 आगे 7 इंटू 3 इंटू 1, यानी कि यहाँ तक तो देखो, यहाँ तक तो 48 हो रहा है। अब यहाँ देखो 7 3 जा 21, 21 3 जा 63, इनको आपस में मल्टीपल करो तो कितना हो जाएगा, 48 48 इंटू 63, तो आ रहा है बच्चों 3024। ये LCM आया। अब HCF सोचो क्या होगा, HCF क्या होगा, जो जो कॉमन है वही आएंगे, तो यहाँ से 2 और यहाँ से 3, तो 2 3 जा कितना 6, हमारा 6 हमारा HCF हो गया। अब फॉर्मूला उठा लें, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो HCF कितना 6, LCM कितना 3024, और प्रोडक्ट ऑफ नंबर इन दोनों नंबरों का मल्टीपल 336 इंटू कितना 54। अब मल्टीपल करते हैं, 3024 इंटू 6 कितना आया, 18144। ये प्रोडक्ट ऑफ HCF इंटू LCM। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना आता है वो भी चेक करते हैं, 336 इंटू 54, बेटा ये भी आ रहा 18144, यानी दोनों ही नंबर क्या है, बराबर है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। ठीक, समझ में आया। ओके, अब चलते क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ, क्योंकि सेकंड के सारे पार्ट हो गए हैं। थर्ड में क्वेश्चन आप पढ़ो, देखो क्या लिखा है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन। ये हमारे सामने 3 क्वेश्चन लिखे हैं। ठीक है, तो पहले दूसरे तीसरे को करते हैं। जैसे हमारे सामने 12 लिखा है, तो 12 के सोचो फैक्टर क्या हो सकता है। 12 के लिए तो ना ही करो तो ज्यादा ठीक है, क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू कितना 3। 15 के लिए आप क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 5। और 21 के लिए क्या लिख सकते हो बताओ, 21 को क्या तोड़ोगे, 3 इंटू 7। ठीक,
अब हमें इनका क्या सबसे पहले निकालना है, एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या हो गया कि वो नंबर जो हमें क्या कर पाए, दोनों में मैच हो जाए, तीनों में जो हमें मिले। अब तीनों में बताओ कि तीनों में कौन सा नंबर होगा। देखो 3 3 3 मतलब ये 3 और ये 3 मिल रहा है, तो आपने क्या कर लिया, 3 लिख दिया। और कोई नंबर है जो तीनों में मैच करे, तो आप कहोगे और कोई नंबर नहीं है। 2 है, यहाँ 2 नहीं, यहाँ नहीं है। 5 यहाँ है ना, यहाँ है ना, नीचे 7 नीचे है, ऊपर भी नहीं, ऊपर भी नहीं है। तो अब जो बचा ना सब लिख डालो। 2 कितनी बार है, 2 टाइम है, तो 2 इंटू 2। 5 नीचे 1 टाइम है और 7 नीचे 1 टाइम है, सब लिख दिया। अब इनको मल्टीपल कर दो, कितना हो गया, 3 2 जा 6, 2 जा 12, 12 5 जा 60, 60 7 जा कितना होगा, 7 6 जा 42, यानी कितना आ गया, 420। ठीक, अब इन्हीं नंबरों का हमें क्या निकालना है बच्चों, HCF। तो HCF समझदार हो आप लोग, कितना हो सकता है। HCF का मतलब वो नंबर जो तीनों में प्रेजेंस हो, तो तीनों में कौन सा नंबर प्रेजेंस है, 3, तो 3 हमारा क्या होगा, HCF। बस इतना ही करना है, समझ में आया। ठीक है, चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, ये वाला। अच्छा 17 के बताओ क्या फैक्टर हो गया। 17 प्राइम नंबर है, तो प्राइम के तो दो ही फैक्टर होंगे, एक 17 होगा और एक कौन होगा, 1 होगा। 17 किसी के टेबल में कहाँ आता है, 17 और प्राइम नंबर भी है। ठीक, 23 भी बच्चों क्या है, प्राइम नंबर है, तो इसको भी क्या लिखोगे, 23 इंटू 1। और फिर उसके बाद है लास्ट 29 है, 29 भी किसी टेबल में नहीं आता, इसको भी क्या लिखोगे, 29 इंटू 1। अच्छा मुझे एक बात बताओ बच्चों कि एलसीएम कितना होगा, एलसीएम कितना होगा। अगर आप कहोगे कि इसका जो एलसीएम होगा, तो वो कोई तो मैच नहीं कर रहा है, लेकिन एक नंबर है जो सब में मैच कर रहा है, तो 1 1 लिख सकते हैं, तो 1 लिख दिया। उसके बाद जो नहीं मैच करता वो भी लिखते हैं, एलसीएम हमें पता है 117 इंटू कितना, 23 और कितना 29। अगर हम इन तीनों को मल्टीपल करें तो कितना आएगा, इसका आ रहा है 11339, 11339। ठीक, अच्छा हम कहें कि आप इनका HCF निकालो, तो HCF बताओ क्या होगा, इन तीनों में कौन सा नंबर है जो तीनों में है। देखो 1 आप लगा लेना अपने हिसाब से, तीनों में कुछ मैच नहीं कर रहा है तो आप 0 लिख करके मत आना। ठीक है, एक नंबर है जो छुपा नंबर, वो कौन है, 1 1 1। देखो 1 लगाने से कुछ बिगड़ेगा नहीं, और 1 लगाने से बनेगा कि आपका क्वेश्चन बन जाएगा, तो आप क्या लिखोगे, HCF1, यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक, चलो मैं आगे क्वेश्चन लिखता हूँ, आगे क्वेश्चन मैं करता हूँ, 11339 इसका आंसर आएगा। अगला नंबर 8, 8 के फैक्टर क्या होंगे बताओ, 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 के फैक्टर क्या होंगे, 3 इंटू 3। 25 के फैक्टर क्या होंगे बच्चों, 5 इंटू 5। अब हमें इनका क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम कितना होगा बताओ, एलसीएम में कौन सा नंबर है जो मैच कर रहा है, कोई नहीं मैच कर रहा है। ठीक, देखो इसमें 2, इसमें 3, इसमें 5, मतलब तीनों के तीनों ही अलग हैं, तो आप क्या करो, सब लिख डालो, 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3 और उसके बाद 5 इंटू 5। अब चलो मल्टीपल कर लेते हैं। देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72, 72 इंटू 25, यही तो है ना। 72 को और इंटू कितना करना है, 25। अब 72 इंटू 25 कितना होगा, 72 इंटू 25 ये आपका हो जाएगा 1800, 1800। अच्छा अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये बताओ इसमें HCF कितना होगा। HCF देखो इसमें कोई मैच कर रहा नहीं, इसमें 1 लगा लो, 1 1 1। तो एक नंबर है जो छुपा है, नहीं था, हमने लगा के अपना आंसर निकाले, क्या, 1। ये बच्चों है आपका आंसर, समझ में आया। ठीक है, चलो फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आप लोग देखो क्या लिखा है, फोर्थ क्वेश्चन देखिए। देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या लिखा है, गिव दैट, आप अपनी बुक से देखते रहना, ठीक है, कहीं नंबर कोई मिस ना हो। गिव दैट HCF हमें करना है, यानी HCF लिखा है ऐसे, और इन ब्रैकेट में क्या लिखा है, 306 कॉमा 657 और इक्वल क्या लगा है, 9। ठीक, तो हमें क्या कह रहा है, फाइंड LCM किसका, 306 और 657। यानी कहने का मतलब समझे, ये दो नंबर हैं, इन दोनों नंबरों का HCF 9 है, इन दो नंबरों का LCM कितना होगा। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के रखा है, लेकिन तरीका वही, शब्द वही है, तरीके सब कुछ वही है। ठीक है, तो हमें पता है बच्चों
क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये तो अभी आपने पिछले वाले क्वेश्चन पढ़ा है। अब HCF LCM, HCF देखो इन्हीं दो नंबरों का HCF कितना है 9, LCM नहीं पता है ना हमने, LCM हमने उसकी जगह नोन मान लिया, क्योंकि इन दो नंबरों का HCF तो आ गया है, लेकिन इन्हीं दोनों नंबरों का LCM क्या होगा हमें नहीं पता। प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या लिखेंगे हम, दो नंबर कौन से हैं, 306 और 657। अब जब हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, 306 इंटू 657 की अपॉन में कौन चला जाएगा 9, और जब इसको आप सॉल्व करोगे आप क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीपल करोगे और जितना आएगा उसको 9 से डिवाइड करोगे, तो आपका जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा 22338, 22338। ठीक है, आप करना, ठीक है, और आप करोगे आंसर इतना ही आएगा, लेकिन सावधानी के साथ करना, ठीक है। चलो मैं आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन आपकी बुक में कौन सा है, 5th नंबर है। 5th नंबर क्या है, आसान है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। 5th नंबर में क्या है, इसमें थोड़ा सा ना आपको अपने जो आपका सेंटेंस है उससे आपको अगले जो भी कॉपी चेक करेगा उसको आपको सेटिस्फाइड करना होगा। इसने क्या दिया है, 6 की पावर n, क्या कह रहा है, गिव चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब आप सोचो, ये दिया है 6 की पावर n, कह रहा है 6 की पावर n जो है कैन एंड विद 0। तो अगर मैं इसके लिए एक सेंटेंस लिखूं, सेंटेंस लिख करके फिर मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। आप भी साथ में लिखना, इफ एनी नंबर एंड्स विद एंड विद डिजिट 0, अगर कोई नंबर खत्म होता है किसकी, 0 डिजिट पे खत्म होता है, तो इट शुड बी बी it should be divided by 10, यानी 10 से डिवाइडेड होगा, और इन अदर वर्ड्स हम दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, इट विल बी ऑल्सो डिवाइडेड, इट विल बी ऑल्सो डिवाइडेड 2 and 5, 2 और 5 से भी डिवाइडेड होगा, ठीक। मतलब क्या होता है, अच्छा अगर आप 10 को मल्टीपल के फॉर्म में लिखो तो क्या लिखोगे, 2 and 5, ठीक। अब सुनो, अगर मान लो तुम्हारे पास कोई नंबर है 100 है, ठीक, मान लो कोई नंबर 100 है, ठीक। अब इस 100 को अगर तुम डिवाइड करोगे तो ये नंबर किससे डिवाइड होगा, 10 से, ठीक, 10 इंटू 10, ठीक, 10 इंटू 10 कितना हो गया 100, और इस 10 के मल्टीपल क्या होंगे, 2 इंटू 5, इसके भी क्या मल्टीपल होंगे, 2 इंटू 5। इसका मतलब अगर कोई नंबर, इफ एनी नंबर एंड्स विद 0, यानी कोई नंबर है जिसका एंड क्या है 0 है, विद डिजिट 0, इट शुड बी डिवाइडेड, तो वो नंबर 10 से डिवाइड होगा। अगर वो नंबर 10 से डिवाइड होगा जो एंड विद 0 है, तो वो नंबर 2 से भी डिवाइड हो सकता है और 5 से डिवाइड हो सकता है। बात समझ में आई। तो उसका कहने का मतलब है कि अगर कोई नंबर है, उस नंबर का एंड डिजिट 0 है, तो वो नंबर 10 से डिवाइड होगा और 5, 10 से तो डिवाइड होगा ही होगा, साथ में 2 और 5 दोनों से डिवाइड होगा। अब मुझे बताओ, हमारे पास 6 की पावर n है, 6 की पावर n को तुम क्या, 6 को क्या तोड़ सकते हो, 2 इंटू 3। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, 2 इंटू 3, अगर यहाँ 3 के बजाय क्या होता बताओ, 5 होता, 2 इंटू 5, तो हम ये कह सकते थे कि 6 की पावर n जो है वो एंड विद 0 नहीं है, एंड विद 0 नहीं है। तो हम 6 की पावर n के लिए क्या लिख सकते हैं, जब इसको हमने इस तरीके से ब्रेक कर दिया तो हम लिख सकते हैं, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट, हम ये देख रहे हैं दैट की 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन, 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी जब हमने 6 का बच्चों फैक्टर किया, जब हमने उसको तोड़ा तो
6 को तोड़ने में 2 डिजिट इस्तेमाल हो रही, एक नंबर 2 जो कि एक प्राइम नंबर है, एक नंबर 3 जो कि दूसरा प्राइम नंबर है। इसमें 5 का यूज नहीं हो रहा है, मतलब 2 अगर है तो 5 अगर होता तब वहां पर एक ऐसा नंबर आता जिसकी एंड डिजिट क्या होती, 0 होती। तब हमारे लिए ये क्वेश्चन क्या होता, हम चेक करते और हम बताते कि हाँ ये चीज सही है, बट लेकिन अभी के हिसाब से ये चीज सही नहीं है। तो आप क्या करोगे, अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिला जहां पर कोई डिजिट, आप इसको चेक तोड़ोगे, तो अगर उसको तोड़ने में उसमें 2 और 5 दोनों आ रहे तो सही है। अगर कोई ऐसा नंबर है जिसमें 2 आ रहा है 5 नहीं आ रहा है, या 5 आ रहा है 2 नहीं आ रहा है, तो आप कहोगे वो हमारे इस नंबर की मतलब कंपैरिजन में नहीं आता है। ठीक है, चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, और इस एक्सरसाइज में टोटल 7 क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपका 5वां था, छठे पे आते हैं फिर 7वां। 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक्सप्लेन करिए वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस का 13, एक ये नंबर दिया है, एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस का 5। कह रहा है आर कंपोजिट नंबर है, हमें ऐसा बताना है। तो देखो क्या करोगे, हमारे पास एक ये नंबर है, एक ये नंबर है। कंपोजिट नंबर का मतलब वो नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते, प्राइम नंबर वो जिसके केवल 2 फैक्टर होते। ठीक, इतना समझो। अब ये देखो हमारे पास 2 टर्म लिखे, एक एक ये टर्म लिखा है, एक ये टर्म लिखा है। इन दोनों, अच्छा 2 टर्म क्यों, क्योंकि बीच में प्लस है। इन दोनों ही टर्म में कौन सा नंबर है जो दोनों में आ रहा है, 13, तो 13 को आप बाहर लिख लो। क्या बचा, यहाँ बचा 7 इंटू 11 और प्लस का कितना बच गया यहाँ 1। ठीक, तो अब 13 इंटू 7 इंटू 11 कितना हो गया 77 प्लस का 1, तो क्या हो गया 13 इंटू कितना हो गया 78। अब इसके साथ में आप 1 जोड़ सकते हो। अब एक बात बताना बेटा कि इसमें टोटल कितने फैक्टर हैं, एक नंबर एक ये 2, एक ये 3, यानी कि इसके पास क्या है, मोर देन 2 फैक्टर, यानी यहां पर 2 फैक्टर है। अगर मोर देन 2 फैक्टर आ गया तो वो नंबर क्या बन जाएगा, फिर कंपोजिट नंबर, फिर वो प्राइम नंबर नहीं रह गया। समझ में आई बात? ठीक है, चलो अब यहाँ आते हैं। देखो यहाँ पर एक हमारे पास एक स्टेप ये है, एक स्टेप ये, दोनों में कौन सा नंबर कॉमन, 5। तो 5 कॉमन किया तो क्या बचा, 7 बचा, इंटू 6 बचा, इंटू 4 बचा, इंटू 3 बचा, इंटू 2 बचा, इंटू 1 बचा, और प्लस का क्या बचा, 1 बचा। अब अगर इसको मल्टीपल करो, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 1 कितना होगा, बताओगे आप लोग मुझे? ये आएगा 1008 और यहाँ प्लस का 1। अब 5 इंटू 1008 प्लस 1 कितना हो गया 1009। ठीक, अब आप अगर एक चीज बताओ, अगर इसको आपने ये लिखा, इसके अगर लास्ट में 1 लिख दो तो बताओ कितने नंबर आ रहा है, कितने नंबर आ रहा है, इसको क्या कहोगे आप? ठीक, तो आप कहोगे कि इसमें मोर देन क्या है, 2 फैक्टर है, मोर देन 2 फैक्टर। अगर मोर देन 2 फैक्टर है तो बच्चों ये कौन सा नंबर होगा, कंपोजिट नंबर होगा। इसको आप और तोड़ सकते थे, जैसे ये है आपका 13 है, 78 को क्या लिख सकते हो, 13 इंटू 6 इंटू 1, मतलब देख रहे हो कि नंबर क्या करते जा, बढ़ते जा रहे हैं, यानी 2 नंबर से ज्यादा ही चला जा रहा है। तो 2 नंबर से ज्यादा मतलब हमेशा नंबर क्या होगा, कंपोजिट। इसको भी अगर आप तोड़ दोगे तो किसी न किसी में जाएगा, तो यहाँ भी वैसे देखो तो 2 से ज्यादा फैक्टर, इसलिए हमारा कौन सा नंबर है, ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक, चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, और आप आज इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन आ रहा है। लास्ट क्वेश्चन अब मैं लिखूंगा नहीं, लिखूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप लोग अपनी बुक से देखो, उस बुक में क्या बोला है क्वेश्चन में। उस बुक में कह रहा है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है, तो मैंने सर्कुलर पाथ बना लिया। ठीक है, उस सर्कुलर पाथ के चारों तरफ स्पोर्ट्स फील्ड है, मतलब इसके चारों तरफ क्या है, कोई रनिंग ट्रैक होगा दौड़ने के लिए। और रनिंग ट्रैक पे दो दो बच्चे हैं, एक लड़की है सोनिया एस, और एक सोनिया है, और दूसरा कौन है, दूसरा लड़का रवि। तो आर और एस, एक लड़की सोनिया, एक लड़का रवि। अब कहता क्या है कि सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव,
यानी सोनिया अगर यहाँ से चलेगी 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 यहाँ आएगी, तो सोनिया को एक ट्रैक को पूरा करने में कितना टाइम लगता है? 18 मिनट। ठीक। और जो रवि है, रवि को इसी ट्रैक को पूरा कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? 12 मिनट। सोनिया 18 मिनट में ट्रैक कंप्लीट करती है और रवि 12 मिनट में करता है। एक छोटा सी बात सुनो, मान लो सोनिया ने 6:10 से रनिंग करना शुरू किया, तो 6:28 पे वो क्या करेगी? एक ट्रैक कंप्लीट करेगी, क्योंकि उसको कितना लग रहा है? 18 मिनट लगा। यानी 6:10 पे शुरू किया तो 18 मिनट ए यहाँ आएगी, जैसे आएगी 6:28 हो जाएगा। रवि अगर 6:10 पे शुरू कर रहा है तो 6 बज के कितने मिनट पे? 6:22 पे वो क्या करेगा? एक पूरा राउंड घूम जाएगा। अब वो कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि ये दोनों एक दूसरे से क्वेश्चन देखो क्या लिखा, सपोज दे बोथ स्टार्ट, दोनों ने सेम जगह से सेम समय पे स्टार्ट किया, गो इन द सेम डायरेक्शन। अच्छा, जा भी सेम डायरेक्शन है, सोनिया भी इसी डायरेक्शन में, रवि भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। कह रहा है गो इन द सेम डायरेक्शन आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, कितने मिनट के बाद वो दोनों एक दूसरे से दोबारा मिलेंगे? कितने मिनट? सोच के देखो, सोनिया गई 18 मिनट, फिर गई 18 मिनट, टोटल 2 राउंड में, यानी 2 राउंड में सोनिया कितने टाइम ले रही है? 36 मिनट। यानी राउंड कितने? 2, और टाइम कितना ले रही है? 36। अब रवि की बात सुनो, रवि गया 12 मिनट, फिर गया 12 मिनट, फिर गया 12 मिनट, यानी रवि 12 मिनट में एक राउंड कर रहा है, तो 3 राउंड कितने में हो जाएंगे? 36। मतलब सोनिया को 36 मिनट में सोनिया 2 राउंड कर पा रही है, और रवि 36 मिनट में कितने कर रहा है? 3 राउंड कर रहा है। ठीक। अब इसको कैसे करेंगे? अपनी कॉपी में हमने सबसे पहले 18 के फैक्टर लिख लिए। 18 मिनट्स किसका है? सोनिया का है, तो 2 इंटू 3 इंटू कितना? 3। ठीक। उसके बाद फिर रवि का हमने ले लिया 12 मिनट, तो 12 2 इंटू कितना हो जाएगा? 2 इंटू 4 इंटू 3। ठीक। अब आप इनका क्या निकाल दो? एलसीएम ही निकालना। ठीक है। अब देखो इसमें क्या मैच कर रहा है? 2 बाहर, 3 बाहर, और क्या बाहर है? अच्छा, अब तो कुछ नहीं है, जो बचा वो लिख दो। 2 बचा, 3 बचा, 2 और 3, यानी कि 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36, यानी कि 36 मिनट बाद रवि और सोनिया एक दूसरे से दोबारा मिलेंगे। खुद भी तो देखो, सोनिया 18 मिनट में, यानी जब जब उसके सोनिया के 2 राउंड होंगे तब तक रवि के कितने राउंड कंप्लीट हो चुके होंगे? 3। तो आंसर आप लिखोगे, रवि एंड सोनिया will meet together at starting point, जहां से वो इन्होंने स्टार्ट किया, स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट। ये आपका आंसर होगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है। तो बच्चों, ये रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 और एनसीईआरटी क्लास 10 ये पहली एक्सरसाइज आज कंप्लीट हुई। ठीक है। अगली एक्सरसाइज आपको आज शाम तक मिल जाएगी। अगली एक्सरसाइज में केवल मात्र से 3 क्वेश्चन है, लेकिन वो 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर साल पेपर में पूछे ही जाते हैं। ठीक है। वहाँ पर रेशनल इरेशनल की बात होगी, तो मैं थोड़ा सा डीप में बताऊंगा। क्वेश्चन तो 3 है, बट लेकिन उसको समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। तो अपना लाइक, अपना शेयर, अपना सब्सक्राइब जरूर दीजिए, जरूर करिए, कमेंट्स करिए। ठीक है। ये चैप्टर या ये एक्सरसाइज कैसी लगी? ठीक है। आप करोगे तो मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, मैं और अच्छे से चीज़ों को बताने की कोशिश करूंगा ताकि आपके नंबर और अच्छे आ पाए। ठीक है। ओके, थैंक यू बेटा।